आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हालांकि अभी मध्य प्रदेश में उपचुनावों की तिथि की घोषणा नहीं हुई है, इसीलिए भाजपा और कांग्रेस द्वारा भी अपने अधिकृत उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं। किंतु फिर भी सांवेर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा से तुलसीराम सिलावट एवं कांग्रेस से प्रेमचंद गुड्डू में मुकाबला होने की संभावना है। सांवेर में होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है और इसी के तहत सांवेर के संभावित उम्मीदवार तुलसीराम सिलावट तूफानी दौरे और कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजन में व्यस्त है। इसी के तहत आज भाजपा निपानिया मंडल द्वारा लवकुश चौराहे के आगे अरविंदो हॉस्पिटल के पास भवरासला में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं समर्थकों की उपस्थिति ने तुलसीराम सिलावट के लिए काफी अच्छा माहौल बनाया। भाजपा नेता एवं मंडल के महामंत्री राजू ठाकुर के नेतृत्व में हुए इस आयोजन में नेता एवं कार्यकर्ता दोनों गदगद नजर आए। मंच से सभी नेताओं ने एक स्वर में तुलसी सिलावट को विजयी बनाने का आह्वान किया। आयोजन की खास बात यह रही कि यहां पर भूतकाल के तीनों प्रतिद्वंदी तुलसीराम सिलावट, राजेश सोनकर एवं सावन सोनकर एक साथ एक ही मंच पर एक माला में साथ साथ नजर आए। आयोजन के दौरान भाजपा के मंडल महामंत्री राजू ठाकुर ने कहा कि पूर्व में डॉक्टर राजेश सोनकर के चुनाव में हम 42 में से 38 बूथों पर चुनाव जीते थे। अब हम पूरे 42 बूथों पर चुनाव जीतेंगे। इस अवसर पर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, सांवेर के प्रभारी एवं विधानसभा 2 के विधायक रमेश मेंदोला, भाजपा इंदौर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर, सावन सोनकर, गोलू शुक्ला सहित बड़ी संख्या में नेतागण उपस्थित थे। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपे। तुलसी सिलावट के मंच से भाजपा को अपनी मां बताते हुए कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा जनता से किए गए वादे पूरे नहीं करने के कारण एवं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाने के कारण हमने कांग्रेस का साथ छोड़ा और भाजपा की रीति नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ली है तथा अपने वचन पत्र की अनदेखी करने पर कांग्रेस की सरकार को गिराया है। मुझे सांवेर की जनता ने मात्र 27 साल की उम्र में विधायक बनाकर अपना असीम प्यार दिया है, 4 बार विधायक बनाया है। इसके लिए मैं सारी जनता का हमेशा ऋणी रहूंगा। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि सांवेर की जनता मुझे पुनः चुनकर अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य रूप से राजू ठाकुर मित्र मंडल के गोलू पंडित, राहुल कुशवाहा, मुकुल सिंह परमार, मुकेश परमार, शक्ति गांधी, अखिलेश ठक्कर, उमेश भाई, ललित ठाकुर, रिंकू ठाकुर, रमेश चौधरी, पवन आशीष अवस्थी, चेतन सिंह, सोहन खाटू, जितेंद्र सिंह, अंकित शर्मा, शरद यादव ने आयोजन में सभी का स्वागत किया। निपानिया मंडल का ये जो आयोजन किया जा रहा है, निपानिया मंडल में जो ये कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया, क्या कहना चाहेंगे इस सम्मेलन को लेकर? क्या भावना है? ये सम्मेलन एक आत्मविश्वास से, एक ऊर्जा से भरा हुआ दिखा आपने। पूरी भारतीय जनता पार्टी एक सूत्र में ऊपर से लेकर नीचे तक बंधी। ये उत्साह इस बात का प्रतीक है, सांवेर उपचुनाव के साथ जो मध्य प्रदेश में 24 उपचुनाव हो रहे हैं, सबके सब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी आपकी मां है ना? कांग्रेस पार्टी क्या थी उस समय? कांग्रेस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप जानते हैं, जब तक मैं वहाँ था समर्पित भाव से था, समर्पण भाव से था। कोई भी संस्था, कारण मैंने बदलाया क्यों हटा? भारतीय जनता पार्टी माँ है तो उनके असम्मान तो नहीं, मैं था उसमें। और आपको मालूम है 40 वर्ष तक उस विचारधारा की सेवा की, सम्मान के साथ की। किसी कारणवश घटनाक्रम पूरे मध्य प्रदेश में जो संकल्प पत्र था, जो वचन पत्र था, अन्नदाताओं का, महिलाओं का, युवाओं का, गरीबों का, अतिथि शिक्षक का, सुन लो आप, आदिवासी का, जो पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं अलग हूँ। मतलब खानापुर्सी की बात हर बार सामने आ रही है, क्या कोई सेंध लगाने की कोशिश हो रही है क्या? कोई कोशिश, मैंने बोला ना कि कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं, धरातल में चली गई। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, पुलिस अपना काम करती, कानून अपना काम करता है, तो जो भी नियमानुसार कानूनी होगी प्रक्रिया, उस हिसाब से पुलिस अपना काम कर ही रही है। क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई होना चाहिए अपराधियों को लेकर? नहीं, जो अपराधी हैं उसको कार्रवाई जो होना है वो होगी सही।
हमारा कोई ऐसा नहीं है कि संरक्षण दिया जाता है। सावेर विधानसभा क्षेत्र में लगातार बैठकों का दौर जारी है, आप भी शिरकत कर रहे हैं सब जगह। देखिए, ये तो हमारा क्षेत्र है, हम लगातार यहाँ संपर्क में रहते हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता क्षेत्र में रहते हैं, लगातार संपर्क में रहते हैं, मैं खुद रहता हूँ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनाव है इसलिए हम आए हैं, चुनाव के अलावा भी हम लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिलते रहते हैं, जनता से मिलते रहते हैं, उनके सुख दुख के हम साथी हैं। तो सिर्फ चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए नहीं, हम कार्यकर्ताओं से समय पर मिलते रहते हैं, उसी के अंतर्गत आज मिलना है। सर, सोशल डिस्टेंस की बात हर जगह आप करते हैं, जहाँ कार्यक्रम में भी काफ़ी भीड़। देखिए, धूप हो गई, थोड़ा पास में हो गए, लेकिन सोशल डिस्टेंस, कुर्सियाँ दूर दूर रखी है, पर अब वो यहाँ छाँव तेज़ हो गई तो छाँव में बैठ गए, बाकी देखो सब दूर दूर ही बैठे हैं। सर, शहर पूरी तरह से खुल चुका है बैठकों के बाद में, क्या लगता है कोरोना की क्या कंडीशन रहेगी आगे? नहीं, देखो, कोरोना है, कोरोना गया नहीं है, सबको सावधानी बरतना है। और मुझे लगता है कि हमने आर्थिक गतिविधियाँ खोली इसलिए कि लोगों को आर्थिक गतिविधियों की आवश्यकता है, पर मुझे लगता है कि हम सबको इस बात का ध्यान रखना है, जो जो नियम बनाए उस नियम का पालन करना है और दूरी बनाए रखना है, मुंह पे मास्क लगा रखना है, ये सभी से निवेदन करता हूँ। सर, सब कुछ खुल चुका है, मंदिर कब खुलने वाले हैं? देखिए, धार्मिक स्थानों को लेकर बैठक हो रही है, खास करके एक दो विषय हैं जहाँ एक ही दिन में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, बाकी मंदिरों में तो रोज़ आते हैं, लेकिन मस्जिदों में सिर्फ जुम्मे का ही रहता है कार्यक्रम, तो उनके साथ बैठ के कि किस प्रकार वो कंट्रोल कर पाएंगे, वो फिर हम खोलेंगे। का मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार अभी शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में चल रही है, उस सरकार में माननीय तुलसीराम जी सिलावट मंत्री हैं और हमारी सांवेर विधानसभा के एक ऊर्जावान नेता हैं, विधायक होने के साथ साथ ही, और हम लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी पूरी निपानिया मंडल कि वापस पुनः वो विधायक बने, ऐसी हम सबकी भावना है। उसी के अंतर्गत हमने निपानिया मंडल के अंतर्गत हमारा ये मंडल जो है निपानिया मंडल कहलाता है, तो उसमें मेरा दायित्व महामंत्री का है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मंडल में। और हम सब यही चाहते हैं कि जो चुनाव आ रहा है, उपचुनाव, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतों से माननीय तुलसीराम जी सिलावट को हम वोट दिलवा के और भारतीय जनता पार्टी की जीत का परचम लहराएं।